नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम विवरदासुः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां निबन्धान् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत कीर्तिकीर्ति। गंगनाथ परिसर में आज ये रास गरबा मेहंदी रसम भगवान के उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन महाराज का स्मरण कराता है। भक्त अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण पर समर्पित होकर पुरुष एवं नारियां भगवान के रसास्वादन में मग्न होकर इस गरबा का जो प्रसार और प्रचार है ये गुजरात के लिए अनोखा है। आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, विश्व के सभी कोने से मुझे देख रहे हैं। मुझे खुशी है कि कल के सुबह का जो प्रवचन मेरा हुआ था वो 5,500 लोगों ने देखा और ये गरबा भी देखिए कितने हजार लोग देखेंगे। तो आपकी गुजरात की संस्कृति का प्रचार हो रहा है, मुझे खुशी है। मुझे कलकत्ता वाले बोलते हैं कि गुरुजी आप गुजरातियों के फॉर्म में बोलते हो, हमारे फॉर्म में नहीं बोलते। तो मैंने कहा कि मेरा पासपोर्ट, मेरा वोटर कार्ड और आधार कार्ड सब कुछ अब गुजरात का ही बन चुका है। अब तो मैं गुजराती हो गया। बंगाल में, कलकत्ता में जितने बड़े बड़े जगह है ना, सब गुजरातियों ने कब्जा कर लिया। कलकत्ता में क्या हुआ, मेरे भक्त लोग बोले ये बोलूँगा तो मुझे बंगाल जाने से प्रॉब्लम होगा, इसलिए बोल ही देता हूँ। अच्छी बात है। बोले देखिए आप गुजरातियों को ऐसा कहते हैं। अच्छा, भवानीपुर सबसे अच्छे पॉश इलाकों में है कलकत्ता। वहाँ 80 फ्लैट हैं, उसमें 60 गुजराती हैं और 20 बंगाली हैं। बोलो बाबू। अब मछली तला जाता है तो गुजरातियों ने आपत्ति कर दिया कि इस कॉम्प्लेक्स में रहना है तो ये मछली सब नहीं खा सकोगे। अब बंगाली वो लोग मुझे बोले कि अरे हमारा स्थान बंगाल, हमारे ऊपर दादागिरी बोलते हैं या नहीं रहने देंगे। तो मैंने कहा बात तो अच्छी है, तो ये तो अच्छा आपको सुझाव है कि आप नॉनवेज खाना छोड़ दो। अरे गुरुजी अब तो आप केवल गुजराती हो। मैंने कहा नहीं अच्छी बात है, आप लोग नॉनवेज वगैरह खाना छोड़ दो, गुजरातियों जैसा कितना शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। उन लोग अच्छा नहीं लगा मेरी बात, और अब मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ तो मुझे अभी कमेंट आएंगे गुरुजी आप बंगाली लोगों की अवहेलना खिंचाई कर रहे हो। नहीं अच्छी बात है, जो सही बात बोलना चाहिए। तो आप जितना सात्विक भोजन करोगे उतना ही संस्कार आपका, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि उपनिषद में कहा है। और सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, भगवान का स्मरण होता रहता है। वो तो आपके गीता में है, भगवान ने कहा राजसिक तामसिक और सात्विक आहार का विवेचन वहाँ गीता में है। तो ये एक मैंने थोड़ा बहुत क्लासिकल एक समय सीखा था, कोशिश कर रहा हूँ। सामा दो माँ है, सामा मा प मा, दो माँ लगेगा, दोनों माँ लगता है केदार में। मा प मा प दा मा मा म र सा सा मा पा मा प मा प दा मा मा म र सा। लौंग है किसी का, लौंग लवंग है, लवंग लोगों से मांग के लाइए, रसोड़ा से लवंग। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोर अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोर अखियाँ प्यासी रे।
मन मंदिर की ज्योति जगा दो खटवासी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोर अखियाँ प्यासी दर्शन दो घनश्याम। म्यूजिक पंचम सुर में गूंगा बोल द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोल अंधा देखे लंगड़ा चलते अंधा देखे लंगड़ा चलते पहुँचे काशी बुझाऊं नैनन को ऐसे समझाऊं पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनन को ऐसे समझाऊं आँख में चोली छोड़ अब तू आँख में चोली छोड़ अब तू मन सारे रे सा दानी सारे रे गारे रे निगारे रे सारे रे गा मा पा मा पदा पा मा पदा नि सा
दानी सारे रे गार निगार दानी सार सारनी तोरे मंदिर पर कहलाए तोरे मंदिर पर भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए तोरे मंदिर पर भले बुरे सारे कर्मों को देखे और देखा मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा को मन उजियारा जब जब होए जग उजियारा हो मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से मन उजियारा जब जब होए जग उजियारा हो इस उजले दर्पण पर कोई इस उजले दर्पण पर कोई भूल न जमने पाए मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखा मन दर्पण सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार जग से चाहे भाग ले जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग न पाए मन दर्पण मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों देखे और देखा मालकोस सगम गामर मादनी दानी सा दानी सा दानी सा दानी सा दानी सा गाम दानी सा दाम गाम दाम गाम गस गाम दाम गाम गस गाम दाम गाम गस दानी सा गाम
गमदा मादानी दानी सा दानी सा दानी सा दानी सानी दानी दामा गमदा में सानी दामा गमदा गमदा प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मनुज इंसान नहीं प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मनुज इंसान नहीं प्यार नहीं है सुर से जिसको जग में गर संगीत न होता सारे जग में गर संगीत न होता कोई किसी का मीत न होता जग में गर संगीत न होता जग में गर संगीत कोई किसी का मीत न होता ये एहसान है सात सुरों की ये एहसान है सात सुरों की के दुनिया वीरान नहीं प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मनुष्य इंसान नहीं जग में गर संगीत न होता कोई किसी का मीत न होता ये एहसान है सात सुरों के दुनिया वीरान से जिसको वो मनुज इंसान प्यार नहीं है सुर से सगमन गमद गमन दानी दानी सा दानी 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 दाम गमदानी सा गमद गमद सा गमद 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 प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं प्यार नहीं सुर से जिसको सुर इंसान बना देता है सुर रहमान मिला देता है सुर रहमान सुर इंसान बना देता है सुर रहमान मिला देता है सुर के आग में जलने वाले सुर के आग में जलने वाले सुर इंसान बना देता है सुर रहमान मिला देता है सुर इंसान बना देता है सुर रहमान मिला देता है सुर के आग में जलने वाले
नहीं सिर से जिसको थारी देर लगी मेरी राधे बैठी और सब गुफनारी आओ में है वृंदावन की श्यामल वंशी थारी देर लगी मेरी राधे बैठी और सब गुफनारी राम कृष्ण सब एक ही है भक्ति से मिल जाए राम कृष्ण सब एक ही है भक्ति से मिल जाए कोई भजल रे सीताराम कोई भजल रे मुरारी कोई भजल रे सीताराम कोई भजल रे मुरारी श्यामल वंशी वाला नंदलाला मतवाला रे आने वाला श्यामल वंशी वाला नंदलाला मतवाला रे हार लगाने वाला कोई कहत है कृष्ण मुरारी कोई कहत नटवर गिरधारी कोई कहत है कृष्ण मुरारी कोई कहत नटवर गिरधारी चपट तुम्हारी माला नंदलाला मतवाला रे हार लगाने वाला मीरा की प्रभु आई मीठी मीठी बोल जाई मीरा की प्रभु आई मीठी मीठी बोल जाई सुख से नहीं आओ मेरी दुख से गिरधारी सुख से नहीं आओ मेरी दुख से गिरधारी बन बन में ना ढूंढ न जाए कैसे छिपक राय बन बन में ना ढूंढ न जाए कैसे छिपक राय जब द्रौपदी ने रोने लागी तो ही लाज निवारी जब द्रौपदी ने रोने लागी तो ही लाज निवारी जय कृष्ण हरे से कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे जय जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जब चारों तरफ अंधियारा हो आशा का दिल किनारा हो जब चारों तरफ अंधियारा हो आशा तब कोई न देख निहारा हो तू ही बेड़ा पार करे जय जय कृष्ण हरे तब कोई न देख निहारा हो तू ही बेड़ा पार करे जय जय कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम तू चाहे तो सब कुछ कर दे और विष को भी अमृत बना दे चाहे तो सब कुछ कर दे और विष को भी अमृत बना पूर्ण कर दे उनकी आशा जो भी तेरा ध्यान धरे जय जय कृष्ण और पूर्ण कर दे उनकी आशा जो भी तेरा ध्यान धरे जय जय कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। मीरा तेरी चरण की दासी अखियां मेरी दर्श प्यासी। मीरा तेरी चरण की दासी अखियां मेरी दर्श प्यासी। हे दर्शन हमें वैकुंठवासी भवसागर जल पार करे। जय जय कृष्ण हे दर्शन हमें वैकुंठवासी भवसागर जल पार करे। जय जय कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप काटे दुख मिटे लेके राम नाम एक राम नाम। सब पाप काटे दुख मिटे लेके राम नाम एक राम नाम। भव सब सुख नाम एक राम नाम एक राम नाम। भव सब सुख नाम एक राम नाम एक राम नाम। कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। माता पिता वंदे सखा सब ही राम नाम सेक राम नाम। माता पिता वंदे सखा सब ही राम नाम एक नाम नाम। सब सब सुखद नाम एक राम नाम एक राम। कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम। तुलसी सत्संग हरि कथा तुलसी सत्संग हरि कथा। राम नाम दीप देह देहरू देह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहे उजियार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम रूपी इस मंत्र को। देखिए आपके घर में लोड शेडिंग हो गया, लाइन चला गया, कुछ मेहमान आपके घर आने वाले हैं, तो आपने दीप जलाया। दीप जला के उसको कहाँ रखा? दरवाजा खोल दिया। राम नाम देह दीप धरो। देह देहरी, देहरी कहते हैं देहली को, दरवाजे का देहली जो होता है हिंदी में अवधी भाषा में। तो देहली पर यदि आपने दीप को रख दिया तो क्या होगा? वो आपका अंदर भी उजाला करेगा और जो मेहमान आ रहे हैं उनको चोट नहीं पहुंचे, बाहर भी उजाला करेगा रास्ते तक। इस तरह तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम रूपी इस मंत्र को अपने देह का, शरीर का जो देहली जीव है इस पर रख दो और राम राम बोलते जाओ। जब तीन तरह का होता है, एक नीरव जब होता है, अंदर अंदर चला गया, उसमें केवल जीव केवल हिलेगा जीव, अपने को सुनाई देगा, बाहर क्या देगा। एक उपांशा धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तेज, और एक ये नाम ला हरे कृष्ण 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 हरे। इस नाम से फायदा क्या होता है? ये राम का नाम बोल रहे हैं, आपका अंदर भी शुद्ध हो रहा है। जैसे दीप देहली पर रखने से अंदर भी प्रकाश देता है और बाहर। तो आप जो राम बोल रहे हैं
मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, उससे आपका अंदर भी पवित्र हो रहा है और जो लोग सुन रहे हैं वो भी पवित्र हो रहे हैं। जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय 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 राम, 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 जय जय राम। कंकर चुन चुन महल बनाया, नर कहे यह मेरा है, न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। कंकर चुन चुन महल बनाया, नर कहे यह मेरा है, न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गया दास कबीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गया दास कबीर। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय 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 राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। देखिए भगवान श्री कृष्ण, आज जन्म हुआ ना, कल हुआ, आज तभी तो भागवत शुरू हो गया। देखिए श्रीमद् भागवत में पहले जो ये भगवान की भक्तों का उल्लेख है उसमें। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे भक्त मेरे से बड़े हैं, ये मेरा प्रचार करते हैं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र द्विज, अजामिल व्याख्यान में कहते हैं। दुर्वासा जी भाग रहे हैं, उनकी रक्षा सब अजामिल ही कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए जाओ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो यदि क्षमा करेगा। भगवान ने इसने यहाँ भक्त को अपने से बड़ा बताया। और ये जो भगवान का नाम है, इसका रहस्य है। उपनिषद में कहा है इसका तत्व को पहचानिए। तस्य वाचक प्रणव, प्रणव ओंकार भगवान का। यहाँ अजामिल के उपाख्यान में एक प्रश्न आता है कि जो जिंदगी भर पाप किया, इतने अनाचार दुराचार किए, वो ब्राह्मण ही था लेकिन वो दुराचारी हो गया था, व्यभिचारी हो गया था, उसका संस्कार गिर गया था। और उसने भगवान का नाम भगवान के लिए नहीं लिया, उसने अपने बच्चे का नाम रखा था नारायण, तो उसको नारायण की याद आई। तो यहाँ प्रश्न आया कि क्या एक बार भगवान का नाम और बिना श्रद्धा से ले लिया तो उसका उद्धार हो गया, विष्णु दूत आ गए। तो इसका यहाँ निर्णय यह है, भगवान ने आगे भागवत में कहा है, वेदव्यास जी ने, हेलया अश्रद्धया, अवहेला से अश्रद्धा से भी आप भगवान का नाम ले लो तो वहां आपको मुक्ति मिल जाए। क्यों? देखिए मेरी ये घड़ी अभी मैं रूम में रख के आता हूँ, मेरी घड़ी बोलूंगा तो घड़ी आ जाए, नहीं आएगा। तो जगत में जितने पंचभूत से बनी हुई चीजें हैं उसमें नाम का महत्व नहीं है, वो बोलने से वो प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन भगवान के नाम का एक महिमा है, नाम महिमा है
कि राम कहते हुए ही राम वहां प्रकट हो जाते हैं। आप विश्वास करो या ना करो, यदि आप में विश्वास हो तो एक बार राम आप अंदर से कह दो, वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। और वो कहां से निकलनी चाहिए आवाज आपकी? परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। शब्द के 4 स्तर होते हैं। परावाक मूलाधार से उठता है। देखिए ये प्राणायाम होता है। तो परावाक, वाक की वाणी के शब्द के 4 स्तर होते हैं। वाक्यपदीय ग्रंथ में भर्तृहरि भगवान ने, भर्तृहरि महाराज जो आपके विक्रमादित्य के छोटे भाई थे, वाक्यपदीय व्याकरण का पाणिनि का बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें उन्होंने शब्द वैखरी पर बात की। तो उन्होंने कहा कि वाक के 4 स्तर होते हैं। परावाक होती है जो अव्यक्त होता है। जब आप एक शब्द कहते राम, इसमें 4 क्रियाएं हुई। राम को अपने अंदर सोचा, एक संकल्प बना मन में। बहुत गहरी बात कह रहा हूं ये आपको भागवतकार नहीं बताएंगे, ये तत्व की बात है। साधना, यहाँ को साधना भी करिए ना, केवल नाच गाने से क्या होगा। मन को ध्यान में ले जाइए, चलिए मेरे साथ ध्यान करिए, बात को समझिए, थोड़ी गंभीर बातें हो जाए। ये सुंदर वातावरण है, देखिए नर्मदा तट में रात का 11 बज रहा है। नींद आ रही है क्या आपको? तो थोड़ा ध्यान करिए मेरे साथ, बात को समझिए अंदर। परावाक होती है जो किसी शब्द को बोलने के पहले हमको एक संकल्प बनता है मन में। कहते हैं ब्रह्मा जी ने संकल्प किया है सृष्टि का और सृष्टि बन गई। तो वो जो संकल्प परावाक रूप में है, वो परावाक मूलाधार में जागृत होती है पहले। फिर मूलाधार से परा पश्यंती, नाभि कुंड में मणिपुर चक्र में आके वो पश्यंती बनती है। फिर मध्यमा बनती है हृदय में, जो अनहत नाथ का स्थान है। देखिए आपसे बात कर रहे हैं, फिर अनहत नाथ स्टार्ट हो गया। 10 तरह के नाद। आपको झिंगूर का जब रात को या बारिश के बाद जब रात को ची एक आवाज आती है, उसको परावाक कहते हैं। इसको बात को समझिए। अनहत नाद, ये नाद स्ट्राइकिंग से है। ये जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी शब्द का घर्षण, स्पर्शन या आघात से जो आवाज होता है उसको आहत नाद कहते हैं। कोई भी शब्द का ये जो होता है ना, ठीक है, उसको आहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद के बारे में सुना है ना? वो क्या है? जो बिना स्ट्राइकिंग, बिना किसी आघात के जो साउंड जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड अनाहत नाद। ये अनाहत नाद अपने सृष्टि का आदि नाद है। ध्वनिर अंतर्गतं ज्योति ज्योतिरंतर्गतं मनः तद मनो विलयन यान्ति तद ब्रह्म परमं पदम। आप जब ध्यान की गहराई में जाएंगे तब ये दृश्य प्रपंच गल जाएगा। यस, इट विल मेल्ट डाउन एंड ओनली द साउंड एंड लाइट विल मैनिफेस्ट। केवल ध्वनि और ज्योति ही आपको दिखेगा। तब अभी आजकल मैं वैज्ञानिकों के सामने जब अमेरिका में लेक्चर देता हूँ तो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट, ऐसी जगह पर भी मैंने लेक्चर दिया है। तो ये जो विज्ञान में भी समझ रहा है कि जो जड़ जगत को जो जितना सही मानता था, रियल मानता, तो वो रियल है नहीं। वो भी दृग्दृश्य विवेक। हम वेदांत कहता है हम चाहते हैं देखने के लिए, इसे दिख रहा है, यही नहीं ये प्रपंच। At a very deeper level of this universe, there is a non-dual entity which is called consciousness, non-dual, omnipotent, omniscient, formless, qualityless, all pervading. ये एक अद्वैत तत्व है जो कॉन्शियसनेस, चेतना के रूप में व्यक्त है। उस चेतना में हम लोग, जैसे आग जल रही है, उसमें चिंगारियां उठती है, उन चिंगारियों को, स्पार्क को हम आग का ही अंग मानते हैं, अलग नहीं। उसी तरह
इस अनंत चेतना समुद्र में हम जीव एक एक खंड है। बिल्कुल समुद्र के किनारे जैसे लहरें उठती हैं चली जाती हैं थोड़ी देर के लिए, उसी तरह इस 13.5 बिलियन ईयर्स इज द एज ऑफ दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड का वयस है, उम्र है, आप कितने साल के हैं? और ये ब्रह्मांड का है 13.5 बिलियन ईयर। 13.5 बिलियन में कितने जीरो लगते हैं लगा के बताना। इतने साल पहले इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, तो हमारा 60-70 साल का जीवन उसमें कुछ सेकंड की तरह नहीं है। इसको टाइम स्केल में, जैसे हम लोग स्केल कैसे बनाते हैं, एक इतना बड़ा मैप को इतना सा कर देते नहीं, इतना बड़ा भारत का मैप को इतना सा कर दिया, उसको स्केल बोलते हैं, समझते ना। तो स्केल में यदि आप देखो तो जहां 13.5 बिलियन ईयर्स का जो पीरियड है उसमें हमारे जीवन 60-70 बस कुछ सेकंड मात्र है। और उसी में हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको छीना, उसको मारा, उसको पीटा, उससे छीन लिया, उसको दगा दे दिया। अहन हानि होता। कल वहाँ शंकराचार्य जी का प्रवचन चल रहा था, वो ये बात बता रहे थे, अहन हानि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरे। जब यक्ष तालाब के किनारे प्रश्न पूछा यक्ष ने, तो सब लोग मर गए, नकुलाय सहदेवाय भीमा, लास्ट युधिष्ठिर आए, तो उनसे प्रश्न पूछा कि बोलो इस दुनिया में सबसे आश्चर्य वस्तु क्या है? बोले युधिष्ठिर बोले हाँ है, अहन्नानि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषास्थिरम इच्छन्ति किमाश्चर्यरता परम। कह रहे हैं कि अहनि मेरे दिन, हर दिन हम आंख के सामने देखते हैं कि मेरा अत्यंत प्रिय व्यक्ति मर गया, थोड़ी देर आंसू बहाए, उसके बाद सड़ने लगा, लोग चलो ले चलो, बॉडी हो गया। तब वो पापा मम्मी भाई नहीं, बॉडी हो गया, बॉडी को ले आओ। वो पापा नहीं था, मम्मी नहीं, बॉडी। चलो अब जल्दी करो, अब भूख लग रही है, जल्दी जलाओ इसको चलो ले जाओ। वहाँ भी थोड़ा नाटक किए, सब लोगों को दिखाया, टीवी बैक हुआ, लोग कहा हाँ कितना प्रेम। उसके बाद जब जल नहीं रहा है, चलो जल्दी घी डालो, ये डालो, वो डालो, घर जाना है, हो गया। करके आए, आंख के सामने देखा, और आके दूसरे ही दिन अपने भाई से जमीन का टुकड़ा लेके लड़ाई केस कचहरी शुरू कर दिए। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का कि हर दिन हम अपने सामने अपनी परिणति को देखते हैं कि मुझे भी जाना है, लेकिन शेषास्थिरम इच्छन्ति, फिर हम समझते कि हम तो भी रहेंगे बहुत दिन, ऐश करेंगे, सबको ठग के काफी बटोर लेंगे और दुनिया में मस्ती करेंगे। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सबसे बड़े सत्य को देखते हुए भी उसका बोध ना हो, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? ये बोध आ जाए तो उसी समय आत्मज्ञान हो जाए, उसी समय आप निष्काम हो जाएं, असंकल्प रहित हो जाएं, इनडिफरेंट हो जाएं, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्जोग क्षेम आत्मवान। ये जगत द्वंदात्मक है, देखिए लाइट है ना, पानी का अंधेरा है, ये दोनों का सहअवस्थान है। ये वेदांत प्रक्रिया में कहा गया है कि जो सारी दुनिया बनी है ये मेल फीमेल प्रिंसिपल के योग से बनी है। एक ही चेतना, अद्वैत, एक ही चेतना ने अपने को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कौन? द कॉन्शियसनेस, द प्योर कॉन्शियसनेस। मेरा जो चेतना है, आत्म चैतन्य, वो है सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज द मैटर, मैनिफेस्टेड मैटर। ये दोनों को लेकर संवाद है हमारा। हमारे ये पंच ज्ञानेंद्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, ये पंच ज्ञानेंद्रिय से इस मैटर के साथ हमारा संयोग होता है और हम जगत में व्यवहार करते हैं। लेकिन जब ध्यान की गहराई यदि आप छू लेंगे तो देखेंगे कि दृश्य जगत जितना आपको सत्य प्रतीत हो रहा था वो नहीं है, वो गल के वहाँ केवल जैसे आप टीवी में दृश्य आते हैं। और देखिए आपको आजकल लाइट साउंड नहीं होता है, लाइट साउंड का शो होता है,
आपको लाइट और साउंड के द्वारा तरह तरह के दृश्य बना के दिखाए जाते हैं, और खत्म हो गया। तो जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा ये पति पुत्र बच्चे, ये आप कितना भागवत पढ़ लो, वेदांत पढ़ लो। अब मैं भी कहता, मेरा भी ज्ञान हो गया होता तो मुझे लोग घर घर घूम के प्रवचन करके पैसे बटोरने की जरूरत नहीं पड़ी। किताबी ज्ञान है, नहीं हुआ है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सोचना पड़ रहा है बिल्डिंग कैसे बनेगा, हाँ अगला महीना कैसे चलेगा। तो कितनी भी बातें करें ना, कुछ नहीं होता है। जब तक भागवत पढ़ो, वेदांत पढ़ो, कुछ नहीं होता। जब तक आप अंदर नहीं घुसेंगे, आत्म चेतना से आप नहीं जुड़ेंगे, हाँ, और अपने को नहीं जोड़ेंगे। देखिए पीड़ा पिंगला में सांसें बह रही है, अब देखिए कनेक्शन मेरा होगा। तो 2 सेकंड के लिए मैं चला गया था, तो वहाँ क्या हुआ, ये झटका क्यों आया कि आपका इड़ा पिंगला जो सांस चलती रहती है, प्राणायाम क्या होता है, दोनों को बराबर किया जाता है। दोनों का जब गति समान होता है तब सुषुम्ना खुलता है, और सुषुम्ना से सुषुम्ना बीच वाला द्वार होता है 3, उसमें ब्रह्म नाड़ी से तो वायु ऊपर की ओर उठती है, और अपना जो शरीर में मल है उसको साफ करते हुए। ये जो झटका लगा, मल है अभी भी, कामना वासना अंदर है, झटका लग गया, रुक गया, वो यहाँ तक आया। तो वो क्या होता है, होगा, आप भी करो, मेरा दिल का प्राणायाम के अभ्यास से होगा। तो हाँ, मेरा क्या होता है, 3-4 सेकंड में कनेक्शन हो जाता है, मैं कुछ भी करता रहूँ वो कनेक्शन होता है। और उसके बाद क्या होता है, मन बिल्कुल 2-3 सेकंड के लिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैं घुस रहा था एक जगह। ये सब सीधी बात है, सब बुद्धू बनाने की चीज़ नहीं है, और नहीं व्याख्या। ये तो आप करो, आपको भी होगा। ये बड़ा ये व्यंग मार्ग, पक्षी की तरह उड़ना पड़ता है आपको। तो ये जैसे आप ध्यान में रहेंगे तो ये आपका इड़ा पिंगला की गति, इड़ा और पिंगला दोनों। अभी आप ये देख लो, अभी नाक में जैसे, सुनिए मेरे तरफ ध्यान दीजिए, अपने नाक को पकड़िए, दाहिना नाक, ये करिए, एक फिर बायां नाक को बंद करके। किसमें आसानी हो रहा है, देखिए अभी दाहिना में आसानी होगा, एक में जैसे सर्दी होने से ऐसे होता है, करिए ना आप लोग, करिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कौन सी सांस आपकी चल रही है, इड़ा चल रही है। ये दाहिने को बोलते हैं सूर्य नाड़ी, इसको चंद्र नाड़ी। रात को सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, दाहिनी वाली। एक आप रहस्य सुन लो, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रात को आप बायां करवट सो, ऐसा, तो यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो दाहिना नाड़ी सूर्य नाड़ी चलेगा। सूर्य नाड़ी चलने से वो गर्म नाड़ी है और बाहर ठंडा है, दोनों का बैलेंस बनेगा। और दिन में बायां नाड़ी ज़्यादा चलना चाहिए, उसमें क्या होगा, इसको ठंडी नाड़ी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी, और बाहर गर्मी है, बैलेंस बनेगा। तो इसमें आपका शरीर का इक्विलिब्रियम हीट का बना रहेगा, सारा पाचन क्रिया वगैरह सब बढ़िया से होगा। सबसे पहले साधना में आने के लिए योग मार्ग ही है, सही में साधना करनी है, और गरबा खा के नाश्ता करना है तो फिर ये सब नहीं, मजाक कर रहा, ये सब मजाक चलता रहता है, नहीं कहिए ना। तो अध्यात्म देखिए, आप लोग जो आए कितना आनंद है साथ। मैंने कल कई बंगाली लोग मुझे फ़ोन किए ये सब देखने के बाद, इतनी गर्मी में। मैंने कहा हाँ, तभी तो तुम लोगों के पास लक्ष्मी नहीं है, इनको पास है। देखो सब लोग संपन्न लोग, मैंने बताया सब संपन्न लोग हैं, सबके घर में 4-4, 5-5 एसी है। ये सब छोड़ के वो लोग हमारे आश्रम में, हम तो गरीब आदमी हैं, तो हमारे आश्रम में एक एसी कमरा भी नहीं है। एक प्रवीण भाई ने दिया, वो भी नहीं चलता है, और मेरा वो 2 ही एसी है, एक मेरे कमरे में, वो भी चलता है, बंद हो जाता है, वो प्रवीण भाई बोले तो मेरा वो एसी जरा ठीक करवा के रखो, तो कोशिश किया, नहीं हुआ, 4-5 हज़ार रुपये चलो, तो जो भी है तो है। तो जब ये आए थे हमारे पास, मैंने कहा था देखो भाई इतनी गर्मी में आप लोग, लेकिन देखिए कुछ जब आप अच्छे कर्म करोगे ना, देखिए हीट कितना कम हो गया ना। अभी 10-15 दिन पहले भी इस समय भी मैंने गर्म हवा फेंकती थी। तो ये होता है जब आप अच्छे
सद्भावनाएं, सद्विचार फेंकोगे ना, तो प्रकृति भी आपको अनुकूल हो जाएगी। और ये शायद आपने आज भूल गए, आपने सुना था, शायद आपको बताया होगा, ये एक तथ्य है कि जिस दिन भगवान का जन्म हुआ तो कहते हैं कि सारी प्रकृति अनुकूल हो गई, है ना, सुंदर बाता। तो ऐसे होता है। देखिए आप लोगों की भक्ति प्रेम से सब अनुकूल हो गया। देखिए आप कितना आनंद से आ रहे, और दोपहर भर दिन भर आप लोग ऊपर ही बैठे रहे हॉल पे। ये होता है, थोड़ा करने से हो जाता है। तो ये देखिए, ये प्राणायाम में ये आपको रामदेव जी का प्राणायाम है, ये सूक्ष्म क्रिया योग का प्राणायाम, लहरी महाशय, ये साधना की प्राणायाम है। देखिए कितना रिदम इसमें। अब देखिए समय, देखिए उसमें स्टॉपवॉच देखिए, मेरा एक सांस 44 सेकंड तक जाएगा। एक इसमें कुछ तथ्य समझा रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएंगे। 1 मिनट में आप कितने सांस लेते हैं बोलिए? 1 मिनट में हम लोग 12 से 18 सांस लेते हैं। तो 12 और 18 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, एवरेज कितना आता है? 15। 12 प्लस 18 20, 30 भाग दिया 2 से 15। तो 15 यदि 1 मिनट में हुआ तो एक सांस की टाइम पीरियड हुआ 4 सेकंड। 4 सेकंड में अपने आप कॉन्शियस रहो या नहीं रहो, आपकी सांस गिर रही जा रही है। इसको अजप अजप कहते हैं। ये संख्या तो एक दिन में कितने सांस आप लेते हो, तंत्र शास्त्र में कहा गया है। आप इसको गुना करिए, 15 यदि 1 मिनट में, 1 घंटे में 15 छंग 90, 900 और इंटू 24, देखिए 21,600 आता है। इसी को तंत्र शास्त्र में अजप अजप कहा है। अब समझ लीजिए बात को। आपने गुरु मंत्र लिया आप लोगों ने, वो गुरु मंत्र जो लिया है, जो बीज मंत्र, छोटा सा मंत्र, 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर को इस सांस की गति के साथ को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। देखिए हम अपने मंत्र का जप कर रहे हैं, सांस जाएगी आएगी, तभी कुछ आगे आप बढ़ पाएंगे। ये तो केवल वो बाहर हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो है ना, तो ये सांस की गति के साथ जब अपने इष्ट मंत्र को आप सिंक्रोनाइज कर देंगे, तब धीरे धीरे आपकी सांस की गति कम होने लगेगी। यही योग में कहा गया है कि एक योगी जो है, सुनिए, एक योगी जो है उसको दिन में 21,600 सांस नहीं पड़ेंगे, वो केवल 2,000 सांस लेगा दिन में, बाकी उसके रह जाएंगे। अब आप एक हिसाब करिए, हिमालय में मैं परिचय दे दूं, श्यामाचरण लहड़ी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, परमहंस योगानंद जी की, जो वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑफ द वर्ल्ड है। योगी कथामृत गुजराती में भी है, पढ़ लीजिएगा। वो स्वामी योगानंद जी लहड़ी महाशय के शिष्य हैं थे। लहड़ी महाशय बनारस के बहुत बड़े योगी थे, उनके पास हजारों संतों ने जाके दीक्षा लिया, वो गृहस्थ थे। उनके ही शिष्य हुए परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने 1925 में जाके अमेरिका में आश्रम बनाया, वाशिंगटन में, ये कैलिफोर्निया में, माउंट वाशिंगटन में मैं गया हुआ। और वहाँ गांधी जी उनके शिष्य थे। अभी आप मेरे कमरे में आने से मैं फोटो दिखा दूंगा। गांधी जी ने अपनी विल में कह दिया था, आपके बापू ने, कि मेरी अस्थि, रिलिक्स इसको बोलते हैं, अवशेष 2 ही स्थान में दुनिया में रहेंगे, साबरमती में नहीं है। एक है वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में, और दूसरा लेक श्राइन कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, मैं देख के आया हूँ। ये माउंट वाशिंगटन पहाड़ी के ऊपर ये जो आश्रम है कैलिफोर्निया में, वो एक होटल था। 1925 में महर्षि योगानंद जी ने इसको खरीद लिया। बंगाली थे, कलकत्ता के थे, और 2 साल के अंदर ही अमेरिका के प्रेसिडेंट उनके शिष्य बन गए, निक्सन। गांधी जी उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, आप देखना, फोटो में दिखाऊंगा आपको। और वो योगानंद जी 1950 तक रहे, और विवेकानंद जी के बाद
अमेरिका में इतना बड़ा काम उन्होंने किया, इतना प्रभावशाली काम। एक अमेरिकन को सपना आया, उसका एक बड़ा लेक था, बहुत बड़ा लेक, समझते हैं ना, तालाब, बड़ा सुंदर लेक श्राइन नाम सरोवर था। उसको सपना आया, अब उसको शिव जी या ब्रह्मा जी देंगे तो उसको समझ में थोड़ी आएगा। तो उसको क्राइस्ट ने, उनके यीशु मसीह ने सपना दिया कि तू ये लेक ये महात्मा को दे दे। तो उसने आकर उसको गिफ्ट डीड कर दिया। उसको लेक श्राइन कहते हैं। आप मेरे कमरे में आएंगे, बहुत सुंदर लेक है, वहाँ बड़ा आश्रम है, और वहीं एक कोने में गांधी जी की अस्थि वहाँ है, लेक श्राइन आश्रम, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स में। तो कहने का आशय ये है कि परमहंस योगानंद जी ने जो योगी कथामृत किताब लिखी, उसमें भी उन्होंने ये बात लिखी कि एक दिन मैं ध्यान कर रहा हूँ, गहराई में जाकर मेरा जो सामने का वॉल वो ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं चेतना की उस गहराई में चला गया जहाँ पदार्थ गल गया, द मैटर मेल्ट्स एंड द ओनली थिंग रिमेन्स देयर कॉन्शियसनेस, लाइट, ध्वनि और ज्योति, लाइट एंड साउंड। तो उस गहराई में जाके साक्षात्कार होता है, तब पता चलता है ये सांसारिक आसक्ति तब तक नहीं मिटेगी जब तक अपने स्वरूप के साथ आप जुड़ न जाओ, और वो अंदर आ जाने से ही होगा, बाहर नहीं होगा। हाँ जरूर, ये नाम कीर्तन पाठ प्रवचन ये सगुण उपासना है। तो वेद में दो तरह के धर्म की बात कही है, जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा विविधो ही वेदोक्त धर्म, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। एक प्रवृत्ति, क्योंकि पहले ही भगवान से निवृत्ति नहीं होती है, भगवान से कुछ नहीं मांगना ये हो नहीं सकता है। ये तो जन्म जन्मांतर के संस्कार आपके शुद्ध हो जाए, मन की सारी वासनाएं खत्म हो जाए, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहे, तब जाके निर्गुण में भक्ति बनती है। तो पहले सगुण लेकर ही चलते हैं। कर्म सत्यनारायण पूजा कराया, हवन कराया, कुछ काम्य कर्म कि मेरा ये हो जाए, प्रमोशन हो जाए, घर बन जाए, बेटे का प्रमोशन हो जाए, पति का प्रमोशन हो जाए, शादी बढ़िया से हो जाए। इन काम्य कर्मों के साथ ही हम भगवान से जुड़ते हैं, कुछ कामना लेकर। और ये काम्य कर्म सिद्ध होते होते जिनके संस्कार गहरे हैं, वो धीरे धीरे समझते हैं कि भगवान से क्या मांगे। भगवान ने स्वयं कहा कि लोग मुझे नहीं मांगते हैं, मुझसे चीजें मांगते हैं। मुझे इसीलिए गोपियों से इतना प्रेम कि गोपियों ने भगवान से कहा कि भगवान आप ही चाहिए हमें। कल का जो मेरा प्रवचन रहेगा उसमें मैं सारे तत्वों को, तो गोपियों ने भगवान को मांगा और कुछ नहीं मांगा। भगवान ने मुक्ति देनी चाहिए, सारूप्य, 5 तरह की मुक्तियां होती है। सारूप्य, भगवान जैसा रूप मिल जाएगा। सामीप्य, भगवान के पास आप रह सकेंगे। साजुज्य, भगवान के साथ वार्तालाप कर सकेंगे। शाष्टी, इस तरह की 5 पंचविध मुक्ति भी उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। भगवान प्रॉब्लम में पड़ गए। भगवान ने कहा मुझे तो आज तक किसी ने मांगा ही नहीं। ये जो ऋषि मुनि भी होते हैं उनसे ब्रह्म ज्ञान मांगते हैं, मुझे तो नहीं मांगते हैं। तो ये भगवान, ये इसी को निर्गुण भक्ति कहा है। अहित की अव्यवहिता, यही निर्गुण प्रेम है, जहां जाकर अनकंडीशनल लव। प्रेम में कोई कंडीशन है तो प्रेम नहीं है, वो व्यापार है। जो अनकंडीशनल है, आप मुझे कुछ दो या ना दो, आप मुझसे प्यार करो या नहीं करो, मैं तो आपसे करता रहूँगा प्यार। ये जो प्रेम है, यही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। यही कांता प्रेम श्रीमद् भागवत का परम तत्व है। और जितने भी संबंध, क्यों कांता प्रेम को भगवतकार ने, श्रीधर स्वामी ने श्रेष्ठ कहा, कल मैं इसकी व्याख्या करूंगा। संक्षेप में कह दूं, क्योंकि दुनिया में और जितने भी संबंध होते हैं उसमें मर्यादाएं रहती हैं। आप भगवान को माता रूप में, पिता रूप में, ये भ्राता रूप में, जितने सारे
उसमें मर्यादाएं रहती हैं। एक जगह जाके नारी पुरुष उससे पास नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये पति और पत्नी का जो रिलेशन होता है ना, उसमें कोई छोटा नहीं कोई बड़ा, दोनों समान दर्जे के होते हैं। तो इसीलिए ये कांता प्रेम को भगवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ आनंद का प्रेम कहा, जहाँ जाकर भगवान को आप पति रूप में भजना कर रहे हैं और भगवान से बिल्कुल आपका बराबरी का दर्जा है। ये इसके अधिकारी सभी नहीं होते हैं। इसीलिए हम साधारण जीवों को भगवान के प्रति विधि मार्ग से ही जाना चाहिए। तो ये शायद तत्व है। तो मैं जो कह रहा था, तो सांस में की ये जो गति है, इसको जितना आप जप करेंगे, प्राणायाम के द्वारा भी होता है। प्राणायाम करते 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 सांस की गति कम होती है। जो दूसरा होता है जप के द्वारा होता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान ने गीता में भी कहा। जितने तरह के यज्ञ हैं दुनिया में, बड़े बड़े हवन, उसमें सबसे बड़ा यज्ञ है जप रूप यज्ञ। अहरनिश आप अंदर अपने मंत्र का स्मरण करते रहिए। जितना आप करेंगे उतना भगवान से आपका तादात्म्य होगा, आपका मन अंदर खींचेगा, सांस की गति कम हो जाएगी। देखा जाएगा 21,600 के जगह आपके 10,000 सांस ही पड़ रहे हैं। हिमालय में एक जगह है जो मैं कह रहा था, ज्ञानगंज, जहाँ अभी भी 1000, 2000, 5000 साल पुराने ऋषि लोग हैं। ऐसे भी ऋषि लोग हैं जो लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा था 5000 साल। हाँ हाँ जी, हैं बिल्कुल, उसको ज्ञानगंज कहते हैं। मेरे ही परिवार के, मेरी मातृकुल के, आप नेट में अभी सर्च करिए मिल जाएगा, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, वो मेरी मातृकुल के हैं। और पितृकुल से हैं भूपेंद्र नाथ सान्याल महाशय, जिनका जो श्यामाचरण लहरी के शिष्य थे और जिनका उल्लेख परमहंस योगानंद जी किताब में आता है, सान्याल महाशय। हाँ, वो मेरे पितृकुल हैं। और मातृकुल है महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, जो आनंद महिमा के भी साथ में रहे थे, बनारस के वाइस चांसलर थे और बहुत बड़े विद्वान। उनके गुरु परमहंस विशुद्धानंद सरस्वती, जो मेरे कुलगुरु रहे हैं, वो ज्ञानगंज में उस इलाके में पहुंच गए। तब उनको आई आवाज, अब रुक जाओ, आगे मत आओ, क्योंकि वहां एक फील्ड है, अदृश्य औरा है, जहां आप घुस नहीं सकते हैं। वो नहीं रुके, उनको पत्थर आके लगा, गिर गए। जब उनको नींद खुली उनकी, तो देखे एक अपूर्व सुंदरी 20-22 साल की लड़की उनको यहाँ पट्टी कर रही है और उनको बुखार है काफी तेज और खून बह रहा है। तो वो सन्यासी थे। तो माताएं बैठी है, दूसरा मत लेना आप लोग। सन्यासी थे, उनको लगा अरे मेरा नारी का स्पर्श हो रहा है। 20-22, और वो भी ज़्यादा उम्र के नहीं थे, 25-26 साल। तो उनको मन में ऐसा लगा तो मुझे स्पर्श कर रही है। तो तभी एक वृद्ध था अंदर आए, थोड़े उम्र में ज़्यादा दिखते हैं। वो हंसते हुए बोले, उनकी मन की बात जान गए। बोले सुनो सुनो सुनो, जो तुम्हें स्पर्श कर रही है ना, वो 150 साल की है, वो तुम्हारी नानी से भी बड़ी है, तो तुम तो उसके लिए बच्चे जैसे हो। वो दिखने में 20-22 साल की लग रही है। बोले आपका उम्र कितना है? बोले वही 350-400। फिर वो घूम के देखे सारा, उनका हाथ टूट गया था। तो एक मशीन जैसा था, अंदर किया बाहर किया, एक जड़ी बूटी वाला पत्ता ले आए पेड़ का, उसको हाथ के ऊपर रखा तो एक्सरे जैसा पूरा दिखने लगा कहाँ। और उसके बाद उसको अंदर किए बाहर किए, जुड़ गया। हाँ, इसको सूर्य विज्ञान कहते हैं। और ये सारा चीज़ वो सीखे वहाँ से। वो बंगाल में सब लोग जानते हैं उनका नाम, विशुद्धानंद सरस्वती, गंधा बाबा बोलते थे। शरीर से उनका गंध निकलता था, कभी गुलाब का, कभी ये कमल का, सबको देते थे। हमारे घर शिष्य आते थे। हमारे दादाजी, मैंने पिताजी के पिताजी उनके शिष्य थे, हमारे कुलगुरु थे वो। तो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वर्धमान, वहाँ के रहने वाले थे। अब क्या हुआ, तो उसके बाद वो वहाँ सारी विद्या सीख कर
वो बनारस में उन्होंने अपना आश्रम बनाया और वहाँ उन्होंने ये लैब बनाया, लेबोरेटरी बोलते हैं ना, प्रयोगशाला, ये सारा क्रिएट करेंगे। बंगाल में वो बड़े बड़े माने वैज्ञानिकों को, माने आपके वैज्ञानिकों को सामने बिठा के मैटर क्रिएट करके दिखाते थे। जबा फूल होता है ना, उसको कमल बना के दिखाते थे सूर्य विज्ञान से। उनके अंदर पंचभूत का, जैसे आप और हम में वो 5 ही तत्व है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु तथा आकाश तत्व। इसके एक कॉम्बिनेशन में आपका शरीर ऐसा, मेरा ऐसा। इसको यदि हम चेंज करके मैं आप बन सकता हूँ, आप मैं बन सकता हूँ, यस, हाँ, कम ज़्यादा करके। इसी का सारा पूरा खेल है। उस पंचभूत पर जब आप विजय प्राप्त कर लेंगे, जब आपके 5 शक्तियाँ, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मूलाधार पृथ्वी तत्व का स्थान है, फिर स्वादिष्ठान में जल तत्व का, मणिपुर में अग्नि तत्व का, ये वायु तत्व का, या आकाश तत्व का, ये 5 तत्वों पर पंच तत्व विजय कहते हैं। हो जाने के बाद आप मैटर क्रिएट कर सकेंगे, आप अपने शरीर को लेके कहीं जा सकेंगे। ये सारा होता है। डैडी माशा एक ही साथ, हाँ, वो पहला किताब ज्ञानगंज, आपको हिंदी में भी आ गया है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज में ये जो सारी क्रियाएं होती हैं, ये पहली बार विश्व को बताया महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने, जो विशुद्धानंद जी के शिष्य थे। और बाद में आनंदमयी माँ के साथ गोपीनाथ कविराज जी का काफ़ी अच्छा संसर्ग रहा, दोनों में काफ़ी आध्यात्मिक इकट्ठे था। मेरे गुरुजी मोहनानंद जी 1904 में जन्म लिए थे। उनके ही शिष्य प्रणब मुखर्जी, जो आपके राष्ट्रपति अभी थे, और गुरुजी बालानंद जी थे, जो 120 साल तक जिए। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी के लड़के थे, और उनके गुरुजी हुए ब्रह्मानंद जी। हाँ, तो आनंदमयी माँ एक बार यहाँ भ्रमण में थी अपने नाव में, इधर अपने गुजराती भक्तों के साथ। तो उनको हमारे आश्रम के सामने कुछ दर्शन हुआ। आनंदमयी माँ को तो जानते हैं, बहुत शक्तिशाली थी। सारे भारत के साधु समाज उनके चरणों में गिरते थे, शंकराचार्य तक। इंदिरा गांधी जी की गुरु थी। नेहरू जी, जब कमला नेहरू का देहांत हो गया, तो नेहरू जी बच्ची को लेके आनंदमयी माँ के पास ही लेके आए थे। उनके साथ ही वो पड़ी हुई, उनको गुरु मानती थी। तो माँ आनंदमयी माँ को यहाँ कुछ दर्शन हुआ। उन्होंने हमें गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी से वो 8 साल की पड़ी थी और दोनों में बहुत प्रेम था। मेरे रूम में आप आएंगे तो दोनों के चित्र हैं बहुत सारे। तो उनका मोहन बाबा कहते थे कि आपके रघुनाथ आश्रम में मैंने ऐसा दिव्य दर्शन किया, बड़ा दिव्य स्थान है ब्रह्मानंद जी का। क्योंकि ब्रह्मानंद जी आप पीछे जो 100-150 साल तो वहाँ गुफा में साधना किए, सरस्वती गुफा में, और जाके बैठो सुनो, जब करो तो आपको पता चलेगा वहाँ का वाइब्रेशन। तो आप कुछ मुझे ज़मीन दे दो यहाँ। हमारे गुजराती शिष्य लोग संपन्न हैं, और जो भी आप कीमत मांगोगे दे देंगे, आपके आश्रम के डेवलपमेंट में काम आ जाएगा। मेरे गुरुजी यहाँ के ट्रस्टी थे। तो गुरुजी ने कहा कि माँ, तुम तो जगन माता हो और तुम मुझसे कुछ मांग रही हो, तो मैं तुमसे पैसे लेके अपना प्रारब्ध खराब बनाऊँ? कैसी परीक्षा है तुम्हारी? तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? तो 1978 में यहाँ से मैंने 5 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने यहाँ से दे दिया गया। वही आनंदमयी आश्रम बना। बगल का आनंदमयी आश्रम हमारी संपत्ति है। 5 एकड़ ज़मीन यहाँ से लिख के गिफ्ट किया गया, वही आनंदमयी आश्रम बना। तो ये गोपीनाथ कविराज जी माँ आनंदमयी से भी जुड़े हुए थे। तो गोपीनाथ कविराज की ज्ञानगंज की किताब में ये सारा वर्णन है। हिमालय के सिद्धाश्रम ज्ञानगंज नाम से अभी गूगल सर्च करोगे, सिद्धाश्रम ज्ञानगंज, तुरंत आ जाएगा। देखना, सुन लिया होता तो मैं यहाँ बैठा रहता। आप लोगों का मनोरंजन कैसे करता रहता कि आप लोग आएंगे, मेरा इतना सा अच्छा सुबह दक्षिणा देंगे, फिर मेरा आश्रम चलेगा। मैं भी सब जान लिया होता तो हिमालय में बैठा होता यहाँ। तो झूठ क्यों बोलूँ? झूठ नहीं बोलता मैं, जितना जानता हूँ उतना बोलूँगा, जो नहीं जानता नहीं बोलूँगा। तो
ऐसा है कि देखिए आप लोग कितना आनंद, आप लोग 5 दिन हो गए ना, 6, 7, 8, 9, 10, 5वां दिन था। पाँच हुआ है भाई, आज 5 हुआ, कल हुआ नहीं, आज 5वां दिन था। हमारा छठा दिन नहीं, कथा का 5वां दिन, 6 से कथा शुरू हुई, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। हाँ वो महात्मा हुआ है, हाँ महात्मा होता है, और 6 तारीख से कथा शुरू हुई। जो सबके बॉडी का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी को नाद सुनाई देता है अधिक साउंड, और किन्हीं को ज्योति दर्शन ज़्यादा होता है। उसके आगे फिर आप बढ़ते रहिए, आपके गुरुजी आपको बताएंगे रास्ता आगे का। तो मैं भी जैसे मंत्र दीक्षा देता हूँ, शक्तिपात करता हूँ, तो फिर उसके बाद जैसा जैसा उन लोगों को होता है अनुभूति बताते हैं, फिर हमारे का बताते हैं। जितना हमको हुआ है, जो नहीं हुआ है हम नहीं बताते हैं, तो झूठ मूठ का काम नहीं करते, क्योंकि हमको सब कुछ तो पता है। 30 साल से घिस रहे हैं, देख रहे हैं, गिरे हैं उठे हैं, फिर गिरे हैं उठे हैं, तो ये तो प्रक्रिया है। तब जिनकी गद्दी पर बैठे हुए वो लोग तो स्वयं मनीश्वर कल्प पुरुष थे, वो तो मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी ने गद्दी दे दी, तो हम जैसे मूर्खों को भी वहाँ बिठा दिया। तो बस आप लोग आ रहे हैं, जो सच है, क्योंकि उनकी जो महिमा है, उनका जो तपस्या है ना, हमारे में वो तपस्या है न वो त्याग है। तो होता है लेकिन अब धीरे धीरे प्रक्रिया चलती है। जन्म जन्मांतर के संस्कार को पहले इतने जन्मों के जितने बुरे कर्म हैं, संस्कार है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्म भस्मसात कुरुते, ज्ञानाग्नि समस्त कर्म को भस्म कर देती है, ये कहा शंकर, यहाँ गीता में कहा। लेकिन एक वहाँ पर शंकराचार्य ने लिखा कि ज्ञानाग्नि जब आत्मज्ञान हो जाता है तब वो संस्कार को, सारे बुरे कर्मों को ध्वंस कर देता है, जला देता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है, उसका भोग करना पड़ता है। जैसे वेदांत में कहा है कि म्या, जैसे एक तीर का धनुष में आपने छोड़ दिया, तीर बीच में रुकेगा नहीं, तो उसकी व्याख्या शंकराचार्य ने की। कल मैं ये सब डिटेल में बताऊंगा। संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो संचित कर्म है, जो अभी अपना फल देना शुरू नहीं हुआ, जिसका भोग शुरू नहीं हुआ, वो संचित कर्म है। क्रियामान कर्म, हर क्षण, ये जो अभी भी जो कर्म हो रहा है ना, हर क्षण हमारे कर्म है, उसके भी एक प्रारब्ध बन रहा है, उसका भी कर्म फल बन रहा है। और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। तो ज्ञानाग्नि से संचित कर्म, जो अभी काम करना शुरू नहीं किए, वो और क्रियामान कर्म, ये दोनों ध्वंस हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म का भोग करना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म कौन है? जिसके आधार पर हमें पिता मिले, माता मिले, परिवार मिला, पति मिले, अभी जो वातावरण हमें मिला, वो हमारे प्रारब्ध कर्म का जैसा पूर्व जन्म का फल था। अब हम उसके लिए और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हर क्षण अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आज ही विराम इसमें नर्मदा पुराण में है, ततो गच्छेतु राजेंद्र कल्लुहुरी तीर्थम उत्तमम रेवायाश्चोत्तरे तटे गंगाया पापनाशनम। तो नर्मदा पुराण के 93 नंबर अध्याय में इसका विवेचन है कि माता गंगा भगवान शिव से पूछ रही हैं कि सब लोग कलयुग में मुझ में पाप धो के स्नान करके चले जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? तो भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग में आपका महत्व भी कम हो जाएगा, लेकिन कल्पांत पर्यंत नर्मदा जी बनी रहेंगी, उनका महत्व अक्षुण्ण रहेगा, कम नहीं होगा। तो आप रेवा नर्मदा जी के, रेवा अर्थात नर्मदा जी के
उत्तर तट पर जाकर आप गंगा सातम के दिन वैशाख शुक्ल सप्तमी को स्नान करो और मेरे शिवलिंग कल्होड़ी नाथ की पूजा करो। तो माना जाता है कि कल ही एक गंगा खाड़ी भी कहते हैं उधर एक ऐसा, हाँ पहले वो मतलब नंदेश वो आता था, वहाँ पानी आता था, लेकिन अब वो सब पर खत्म हो गया। तो कहते हैं कि कल के दिन माँ गंगा यहाँ आविर्भूत होकर वो नर्मदा में स्नान करेंगी और इस कल्होड़ी नाथ स्वयं भोलिंग का पूजा करेंगी, और तभी से वो गंगा जी के नाथ गंगनाथ बन गए। पहले उनका नाम कल्होड़ी नाथ था, नर्मदा पुराण के 93 नंबर अध्याय में है। और एक छोटी सी देखिए, मनुष्य का प्रारब्ध अच्छे कर्म उसको कैसे फल देता है। देखिए आपको गुजराती परिवार का ही है। मैं आज से 2011 में मैं अमेरिका गया। न्यू जर्सी जानते हैं? न्यू जर्सी में एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था, तो गुजराती माताएं भी बैठी हुई थी। तो मैं हिंदी में प्रवचन किया, ख़त्म किया। तो वहाँ बताया, उन लोगों ने बताया महाराज जी गुजरात से आए हैं, एक नर्मदा किनारे आश्रम। तो माता जी खड़ी हो गई, वो मुझसे बोली महाराज जी आप गुजरात में कहाँ रहते हैं? मैंने कहा एक छोटा सा आश्रम है नर्मदा किनारे। कहाँ नर्मदा किनारे? चांदोद। तो रोने लगी वो कहीं कि देखिए महाराज जी, अच्छा आपका कोई गंगानाथ आश्रम ऐसा कहते हैं? बोला हाँ। वहाँ गंगा जी प्रकट होती थी? मैंने कहा हाँ। आपको कैसे मालूम? बोले सुनिए, मेरे भैया, गुजराती माता थी ये राजकोट वगैरह की, वो कहीं कि मेरे भैया की पत्नी कम उम्र में 40-42 की होंगी, कैंसर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो भैया ने न्यू जर्सी से उसकी अस्थि लेकर फ्लाइट से, अप्रैल का महीना था, अप्रैल महीने का गर्मी का समय था, और वो फ्लाइट से आया अहमदाबाद से गाड़ी लेके वो आया चांदोद। उसकी इच्छा थी वाइफ की कि उसको शायद कैंसर जब हो गया, लोगों को पता चल जाता है कि हम जाने वाले हैं, तो शायद उसने अपने पति से कोई इच्छा व्यक्त की होगी। तो वो उसकी मान्यता देते हुए, वो भी कोई धार्मिक जरूर होगा, तो उसने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो उस अस्थि को लेकर यहाँ चांदोद आया, और उसने एक घोड़ी, क्या बोलते हैं, बोट लिया, नौका। तो तब उसको लाके वो यहाँ देगा। तो तब जब तो उसको वो जो नाव चलाने वाला था, क्या बोलता है, नाविक, तो नाविक उनसे बोला कि आप आज बड़ी अच्छे दिन पे, ये कौन है जिनकी आप ये लेके आए हैं? तो बोले मेरी पत्नी है। बोले उनका कितना अच्छा भाग्य है। अभी गुजराती में बोला होगा। बोले आप कहाँ से आए? बोले अमेरिका से आए। अच्छा सर, नाविक है बेचारा गाँव का। तो बोले देखिए उनका कितना अच्छा कर्म। आप जानते हैं आज क्या है? आज जिसकी अस्थि प्रभावित होती है उसको गंगा जी और नर्मदा जी दोनों का स्पर्श मिल जाता है, क्योंकि आज गंगा सातम है। मेरे साथ ये घटना घटी अमेरिका में, तो आश्चर्य हो गया। देखिए प्रारब्ध कर्म, यदि आप कर्म अच्छे हो, उसको भी मालूम नहीं था। तो वो नाविक उसको बताया कि देखिए इतने लोग स्नान कर रहे हैं, भीड़ है, और आज गंगा सातम है। तो आज कहा जाता है कि आज यदि किसी की अस्थियां प्रभावित हो तो माँ गंगा भी आ जाती हैं, और नर्मदा जी, दोनों का स्पर्श आज मिल जाता है उनको, अस्थि को। तो आश्चर्य हो गया कि देखिए उनका भी कर्म इतना कुछ पवित्र था, किस योग से, कहां से उसका पति उनकी अस्थि लेके आया और गंगा सातम के दिन प्रभावित किया। कल ये प्रसंग बहुत बढ़िया है ना, जो लोग सुन रहे हैं बाहर वो भी जान रहे होंगे कि कल गंगा सातम है,
और ये घटना मुझे 2011 में अमेरिका में जब मैं अप्रैल में गया था तब मुझे पता चली थी। वो माता जी ने मुझे बताया था और रोने लगी। फिर मैंने कहा हाँ, मैं वही गंगा सातम वाली जगह का ही हूँ, गंगानाथ महादेव। फिर मैंने सबको बताया गंगानाथ का महात्मा।